इसी पे। चलिए, एक नेक्स्ट है आपका 17th। ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, लेकिन ये दोबारा पूछ रहे हैं। इसने बोला कि एक स्फीयर है 2D में, तो वो सर्कल की तरह ही दिखेगा। उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। हाइट ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम से, ठीक, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये ऐसा एक सिलेंडर बन जाएगा। ये सिलेंडर आ गया। ये हमारा सेंटर है। इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये सारे एक ही लाइन में होंगे। इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कैपिटल आर गिवन है। अब मैं डेटा लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें करनी है यहाँ। उसने बोला है कि जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। सिलेंडर जो है इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब आर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और फिर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r/√3। और फिर वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ये सारी कहानी। देखो यहाँ से हमने ये वाला पार्ट x ले लिया, तो ये भी x हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हुई, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपके पास आ गया 2x। ये x, ये r, तो रेडियस क्या हो जाएगी, √r² - x²। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आया, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज √r² - x²। वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाया हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये होगा πr², मतलब r² - x² इंटू h इज 2x। ठीक है जी, सिंपल सा फंक्शन है। ये आ गया 2π, ये हम लिख लेते हैं r²x - x³ dv/dx निकाल लो। तो dv/dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज 2π। यहाँ पे आ जाएगा r², यहाँ आ गया -3x² इक्वल टू 0 पुट किया, तो r² - 3x² दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई √r/3। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, d2v/dx² दैट इज इक्वल टू -6πx। अब d2v/dx² when x is equal to √r/3, यहाँ पुट किया तो ये आ गया -6π √r/3, r पॉजिटिव 3 पॉजिटिव अंडर रूट पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम आपने मैक्सिमाइज कर दिया। अब आपको हाइट निकालनी है। हाइट क्या थी, हाइट हमारे पास 2x थी, x की वैल्यू क्या है, वो है तो ट्वाइस ऑफ √r/3। एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, r² था ना, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, r/√3। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, r/√3। ये आ गया r/√3। ये सब तो ठीक रहा। यहाँ पे हमने 2x की वैल्यू लिखी, 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2r/√3। ये प्रूव करना था। विनय मित्तल, बताओ। यस सर, आ गया समझ में। फिर सर मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा, सर ऊपर से उड़ गया, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। इसमें था क्या, 4 स्टेप का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 था। अब एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 18। कोन के अंदर सिलेंडर है।
कौन है, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। इसका मतलब है कि भाई कोन की सारी डायमेंशंस जो है वो कांस्टेंट हो गई। ये जो है यहाँ से ऐसे पास करेगा और ये इधर से ऐसे पास करेगा और ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट। अब देखिए सब कुछ फिक्स है, डेटा मैं लिख देता हूँ क्या करना था इसमें। कोन की हाइट h गिवन है और सेमी वर्टिकल अल्फा गिवन है। हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है एंड वॉल्यूम को प्रूव करना है कि वॉल्यूम जो होगा वो 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा होगा। बस इतना ही है सब कुछ। यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये रेडियस है, ठीक है। और इसको मैंने x ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, ये a मान लो, ये वाला पॉइंट o मान लो। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज h माइनस x और रेडियस क्या होगा, ये ठीक इसके सामने है। तो अगर इसको b लेते हो और यहाँ से tan अल्फा निकालो तो tan अल्फा क्या होगा, OB अपॉन x। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, the radius of cylinder is OB and OB is x tan alpha। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और इनटू हाइट h माइनस x। फाइनली इस फंक्शन को लिखते हैं पाई, ये कांस्टेंट, tan स्क्वायर अल्फा ये भी कांस्टेंट, तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा, h x स्क्वायर माइनस x क्यूब। आपने dv बाई डी एक्स निकाला, dv बाई डी एक्स हो गया हमारे पास पाई tan स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स एच माइनस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट किया, 2xh माइनस 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं x, तो 2h माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0। x तो 0 हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 2h/3। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव d2v ओवर dx स्क्वायर, वो क्या आएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 2h माइनस 6x। अब ये चेक कर लो आप, d2v ओवर dx स्क्वायर एट द मोमेंट when x is equal to 2h/3 that is pi tan स्क्वायर अल्फा, ये 2h 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 4h, 2h माइनस 4h माइनस 2h लेस देन 0, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब आपने वॉल्यूम निकालनी है कि वॉल्यूम क्या होगी। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा तो है ही, x हमारा क्या है 2h/3, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, h या यहीं पुट कर लो, ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे पुट कर लो।
पाई tan स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4h स्क्वायर बाई 9, और h माइनस एक्स क्या हो गया, तो h माइनस 2h बाई 3, दैट मीन्स h बाई 3। ये आ गया आपके पास, देखिए पाई बाई 4 पाई बाई 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। गेम खत्म। ठीक है मित्तल। हाँ विनय, यस सर, आ गया क्या था भाई तुम्हारा सर। कहना, ऊपर चला इसमें गया, सर के ऊपर से उड़ गया, क्या क्या बोलता रहता था। सर ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती थी। आरजू वो क्वेश्चन भेजो बेटा, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है एलिमेंट। आप पूरा पेज भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रिया और आरजू, जो भी आपको एलिमेंट वाली बुक में प्रॉब्लम है उसका फोटोग्राफ भेज दीजिए, मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बाकी किसी ने आप भेजे नहीं है। देखो इतने सारे भेजे इसने, किसने भेजा, आरजू ने। ठीक, फोटोग्राफ भेज दिए बच्चे। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर भी बता दे कि सारे डिस्कस करने हैं, ये बता दे। फोटो ठीक से खींचा नहीं है, दिख ही नहीं रहा। फोटोग्राफ एक बारी और ठीक से खींचो बेटा, वो पीछे वाले पेज का रिफ्लेक्शन आ रहा है। सेकंड पेज फिर भी ठीक है, सेकंड पेज ठीक है, ये 9 से लेके 21 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाला पेज मेरे को भेज दो। और 9 से लेके 21 में सर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, वो भेजूं, भेज दीजिए। पहले ये वाला डिस्कस करके लास्ट में ही वो डिस्कस करूंगा, भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं। प्रेरणा वो भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। आरजू अब क्वेश्चन नंबर बोलो, 9 to 21 कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, या सारे डिस्कस करने तो फंक्शन बना बना के छोड़ देता हूँ, डिफरेंशिएशन करना तो आएगा ही आपको। इस बारी भी वही हालत है, मुझे लगता है नई बुक है ना। चलो फिर भी पढ़ तो लूंगा मैं, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बता देना। ठीक है, वो आ रहा है, पिछले पेज का पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर बता दो आरजू और प्रिया। सर फंक्शन बता दो प्लीज, और बाद का तो कर लेंगे सारे क्वेश्चन। सारे तो सारे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, यस नो लिख के भेज दो, सारे डिस्कस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन फंक्शन बना दूंगा, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पे मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी वो वाला देखना, मैं इसको बोलता हूँ ये खींच के भेजे। क्या नाम है, प्रिया। प्रिया बेटा 21 के बाद वाला देख, तो तुम्हारी पुरानी बुक अगर होगी तो उसके पेज मोटे हैं, पीछे वाले का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वो भेज दो जरा। हाँ वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है बेटा कैमरे की, वो प्रॉब्लम उसकी। ये एक 16th है, हाँ ठीक है, वो बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। प्रेरणा मिल गया है, प्रिया भेजेगी, प्रिया के पास हो सकता है उस, ठीक आ जाए। मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ट्रायंगल बनाते हैं, तुम लोग घबरा गए हो, नहीं तो कुछ नहीं है। फंक्शन कैसे नहीं बनेगा, 3 बातें याद रखनी है जब भी आप ये करो, तो वो तीनों बातें फिर से मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कैसे सोचने का है। एक ट्रायंगल दिया है और उसने ट्रायंगल के बारे में कुछ बताया नहीं है, या मैंने पढ़ा नहीं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर, एक साइड जो है उसकी 3 सेंटीमीटर है। और एबीसी हमने ट्रायंगल ले लिया, और उसने बोला कि भाई ये जो है इसका पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर है, ये एक डेटा है। फाइंड अदर टू साइड सच दैट द, और एरिया मैक्सिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है, और बीसी और एसी की लेंथ निकालनी है। बहुत आसान है।
आपने इसको x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस एक्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? आपने बोला एक साइड 3 है, दूसरी साइड x है, तीसरी साइड को आपने y ले लिया, वो दैट इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 माइनस एक्स। दो वेरिएबल यूज करने की जरूरत ही नहीं, ये तो कहाँ से आया वो दिखाने के लिए मैंने किया है। ये हमारे पार्ट नहीं है, एक साइड x लिया, दूसरा 5 माइनस एक्स हो गया, तीसरा 3 है। अब एरिया मैक्सिमाइज करना है तो एरिया का फंक्शन आपको बनाना है। एरिया का फंक्शन क्या होता था, जब तीनों साइड्स गिवन है तो क्लास 8th में चले जाओ, क्या होता था फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। एस क्या होता था हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पेरीमीटर का हाफ, मतलब एस आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया फंक्शन 4, ए मान लेते हैं 3 है, 4 माइनस 1 1, एक मिनट प्रिया लिखता हूँ मैं, 4 माइनस बी क्या होगा, एक्स हो गया, ठीक है, और एस माइनस सी क्या हो गया, तो 4 माइनस 5 प्लस एक्स, तो एक्स माइनस 1। अब ये अंडर रूट में है तो सिंपल सा काम करो, स्क्वायरिंग कर लो, एक फंक्शन बना लो, उसका नाम रख लो कुछ भी, एफ ऑफ एक्स, तो ए स्क्वायर आ गया आपके पास 4 इंटू 4 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स। तो ये आपका फंक्शन है 4 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x एन माइनस 4। अब यहाँ पे लिख दो कि व्हेन ए स्क्वायर, हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, व्हेन ए स्क्वायर इज मैक्सिमम, ए इज ऑल्सो मैक्सिमम। अब तो आसान सा है बिल्कुल, मुझे लगता है निकाल लोगे। आरजू बोल बेटा, यस सर, हो जाएगा, ठीक। प्रिया, यस बोल, हो जाएगा, आसान था ना, छोटी सी मिस्टेक आपने की, आपने समझने की कोशिश नहीं की इसलिए ऐसा हो गया। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10th पे। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल है, ये बना लिया, और ये 10th क्वेश्चन है आपका। द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस गिवन है तो ये h ले लेते हैं, तो h जो है जो गिवन होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट, h कांस्टेंट है, ये आपको पता चल गया। गिवन हाइपोटेनस, पेरीमीटर आपको मैक्सिमम करना है, p मैक्सिमम करना है, पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाए तो आपको ये करना है, ये मैक्सिमाइज करना है, और बाद में ये दिखा देना है कि ये साइड जो है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी सी। तो सबसे पहली चीज आपको पकड़नी होती है कि गिवन क्या है, गिवन जो होगा वो हमारा कांस्टेंट हो गया। फिर आपको चेक करना होता है मैक्सिमाइज किसको करना है, तो मैक्सिमाइज उससे आप फंक्शन क्रिएट करोगे, जो प्रूविंग का पार्ट है वो सबसे लास्ट में आपको करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने इसको x ले लिया, तो तीसरे वाला साइड क्या हो जाएगा, तीसरे वाला साइड हो जाएगा हमारा h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब पेरीमीटर का फंक्शन क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू h प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लोगे, लास्ट में क्या करना है आपको, दिखाना है कि ए बी की लेंथ x आएगी और बी सी की भी लेंथ x ही आएगी आपका, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी ये ए बी और बी सी दोनों सेम होंगे, तो वो हमारा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है प्रिया, यस सर, आरजू, यस सर, हो जाएगा ना। चलो यस सर। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव लेंथ ए एंड बी। एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स हैं, एक की लेंथ उसने ए बता दी, दूसरे की लेंथ बी बता दी, ठीक है।
एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उनके बीच का एंगल जो है बच्चे थीटा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एक को मैक्सिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है, एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो ए गिवन है, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, थीटा जो है वेरिएबल है क्योंकि उसने बोला थीटा जब मैक्सिमम होगा तो ये होगा. तो आपको फंक्शन बनाना है, ये तो पढ़ा है आपने, हाफ ए बी साइन थीटा, हाँ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब इससे आसान फंक्शन क्या होगा बोलो, हो जाएगा. प्रिया एंड अर्जू, Yes, sir. ठीक, चले आगे बढ़े. तुम लोगों ने भी घबरा दिया था, पता नहीं क्या सर एलिमेंट के क्वेश्चन नहीं हो रहे, कुछ है ही नहीं यार, सब क्वेश्चन बराबर होते हैं. अच्छा 11th के बाद आ जाओ किस पे, 12th पे. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96. ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में आपको करा दिया था. एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है. लीस्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर को आपको मिनिमाइज करना है एंड फाइंड द पेरीमीटर. उसके बाद पेरीमीटर आपको निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं. आपने लेंथ को x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 96 अपॉन x, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वही एरिया होता है. अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी. तो ये आ गया आपका फंक्शन. अब इससे आसान क्या होगा, हो जाएगा बोलो. परमिशन दे दी है, अनम्यूट कर करके हाँ बोलते चले जाओ, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा. बोलो. Yes, sir. ठीक, चलिए आगे बढ़िए. उसके बाद आ जाइए क्या, उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 ये 12 था, सॉरी ये 12 है. क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं किस पे, 13 पे. 13 है, द रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल. अच्छा ठीक है, एक सेमी सर्कल बना लेते हैं ऐसा. उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेते हैं. ये भी शायद क्लास में हमने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डिस्कस किया था. ये ऐसा रेक्टेंगल बना लेते हैं. तो रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर. इसका रेडियस आर गिवन है, ये सेंटर होगा, ये आर डिस्टेंस है इसका, ये रेडियस हो गया हमारा. वन ऑफ द साइड्स ऑन द डायमीटर, डायमीटर पे हमने एक साइड रखी है बिल्कुल. एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल सो दैट द एरिया इज मैक्सिमम. ऑल्सो फाइंड, एरिया में मैक्सिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमम. तो आपको पता है कि ये देखो, ए नाम रख लेते हैं इसका, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम 0 रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं. ये बात बताओ, ए सी और बी डी इक्वल होंगे ना या नहीं. ए सी और बी डी इक्वल होगा बिल्कुल, अदरवाइज वो रेक्टेंगल उसके अंदर फिट ही नहीं आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और ओ सी और ओ डी भी इक्वल होगा. आप इसमें छोटा सा एक काम करो, बहुत आसान सा फंक्शन बनाना बता रहा हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो. तो ये भी हमारा आर होगा, आर तो हमारा कांस्टेंट है, हमने इसको थीटा ले लिया. तो सामने वाली साइड आर साइन थीटा और इधर वाली साइड आर कॉस थीटा. ठीक है जी. तो लेंथ हो गया हमारा 2r cos थीटा और विड्थ जो हो गई बेस, इसको बेस मान रहे हैं तो r cos थीटा. अब एरिया निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे l इंटू बी. तो सीधा लिख देता हूँ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा. अब इससे आसान क्या फंक्शन मिलेगा आपको, हो जाएगा. आरजू प्रिया बाकी लोग भी बताते चले, ऐसा नहीं Yes, sir. हो जाएगा. ठीक, बाकी सबकी भी प्रॉब्लम है, आप नए क्वेश्चन थोड़े से देख ले रहे हो, तो आपको अगर दिक्कत लगे तो आप लोग भी बोलोगे कि हाँ सर यहाँ से बता दो. चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. एक स्क्वायर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल गिवन है. इसका मतलब p जो है इसको मान लेते हैं x और इसका रेडियस मान लेते हैं r. तो पेरीमीटर इसका क्या होगा 4x, इसका कितना हो जाएगा 2πr. ये गिवन है, इसका मतलब p फिक्स. अच्छा उसके बाद उसने बोला सो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट. आपको
कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमाइज करना है, और फिर बाद में प्रूव करना है द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर x इज इक्वल टू 2r, आपको बाद में प्रूव कर देना है, ये आपको करना है प्रूव लास्ट में। तो पहला काम यहाँ से आपने किया कि भाई किसी एक को चेंज कर लो, किसको चेंज करना चाहते हो आपकी मर्जी है, x को चेंज करना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो। हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई p माइनस 2πr अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू x। अब जो फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो p माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल दैट इज 5r स्क्वायर। r हमारा वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करना है, लास्ट में आपको ये दिखा देना है कि x की वैल्यू 2r है, क्योंकि यहाँ तो r की वैल्यू आएगी। अब r की वैल्यू आप यहाँ उठा के या p की वैल्यू उठा के पुट कर देना, x और r के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, हो जाएगा चेक। अच्छा 14th के बाद आते हैं 15th पे। 15th है एक टैंक विद ओपन सरफेस एंड ए स्क्वायर बेस। एक टैंक है जिसका बेस स्क्वायर है, तो ऐसे बना लेता हूं मैं। इसका बेस जो है वो स्क्वायर है, ओपन टैंक है, इसका मतलब ऊपर से खुला हुआ है, तो बेस में अगर ये x लोगे तो ये भी x लेना होगा। लेंथ और विड्थ दोनों जो है वो x ही रहेगी, क्योंकि उसने बोला है स्क्वायर बेस है। अच्छा उसके बाद क्या दिया उसने, एंड कंटेन 5 क्यूबिक फीट, वॉल्यूम जो है वो 500 फीट क्यूब है। अच्छा जी, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट with the lining it with the tin at the rate of 60 per square feet। अच्छा उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करनी है, लाइनिंग करनी है उसकी वायर की, और वो है ₹60 फीट और ₹60 पर फीट स्क्वायर। ठीक है, यही सारा है। अब बात समझने की कोशिश कीजिए। इसकी हाइट को मैं h ले लेता हूँ। वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ओपन टैंक हो या क्लोज टैंक हो, L इंटू बी इंटू एच, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एच आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई आपके पास v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लाइनिंग कहाँ पे करनी है, तो इसके सरफेस पे, सरफेस इसका मतलब सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया निकाल के उसको 60 से हम मल्टीप्लाई कर दें, या सरफेस एरिया मिनिमाइज कर ले, बाद में कॉस्ट पूछे तो उसको उस सरफेस एरिया के लिए 60 से मल्टीप्लाई करें, जैसे मर्जी हो। तो देखिए बेस का तो सरफेस हो गया एक्स स्क्वायर, इधर वाला क्या होगा एक्स बाई एच, एक्स इंटू एच, इधर क्या एक्स बाई एच, इधर वाला क्या एक्स इंटू एच, इधर वाला साइड क्या एक्स इंटू एच प्लस 4xh, ऊपर से खुला हुआ है इसलिए ये 2x स्क्वायर नहीं हुआ, ये इतना सरफेस एरिया हो गया। और इसको टोटल को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, यही आपका फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो ये अब सरफेस एरिया नहीं रह के कॉस्ट फंक्शन हो गया। ठीक है जी, 60 से नहीं मल्टीप्लाई करते तो वो उसका सरफेस एरिया होता, हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम है? ठीक, ऐसे ही एक अगला पार्ट है इसका। 15th के बाद आ जाते हैं किस पे, 16th पे। 16th है आपका कि 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट ऑफ मेटल आज टू बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन टैंक। यहाँ फिर से एक ओपन टैंक बना रहे हैं, और इसमें पूरा जो मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में उस ओपन टैंक को वो 60 स्क्वायर फीट हुआ है। 40 स्क्वायर फीट, स्क्वायर बेस इसका भी है, वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करनी है। तो ये x, ये v, और इसका सरफेस एरिया वो गिवन है, तो सरफेस एरिया भी हमने निकाला ही था एक्स स्क्वायर, इसको h ले लेते हैं प्लस 4xh
दैट इज इक्वल टू 40। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब इसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम हो गया एक्स स्क्वायर h की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। सिंपल सा फंक्शन है, आपको दिख रहा है। और बाद में आपको क्या प्रूफ करना है, कुछ प्रूफ भी करनी है या वॉल्यूम में निकाल के छोड़ना है। देखो 16th, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। डायमेंशन आपको निकालना है कि x कितना होगा, लेंथ विड्थ और हाइट कितनी होगी। हो जाएगा। आरजू, निकिता, प्रेरणा, प्रिया, विनय, बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलिए 16th के बाद हम आ जाते हैं किस पे, 17th पे। 17th है आपके पास, ये तो सब क्वेश्चन डिस्कस हुए हुए हैं, या तो आप लोगों ने क्लास मिस की है या कुछ ऐसा हुआ है। एक रेक्टेंगुलर सीट, टीन की सीट है 45 बाई 25 सेंटीमीटर का, ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर सीट है। ये 45 और ये 24। इसको कॉर्नर से कट करके फोल्ड करके एक स्क्वायर बना रहे हैं, उसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपके सामने अगर पेज होगा तो उस पेज को ऐसे जो है बिल्कुल इतना ही यहाँ से फोल्ड कर दो, एक साइड से। एक पेज आपके सामने अपना फाड़ो और ये चेक करो, इतना ही फोल्ड इधर करना, जितने डिस्टेंस पे इधर फोल्ड किया उतनी से ऐसे फोल्ड कर देना। इधर से भी इतना ही फोल्ड करना, उतनी विड्थ का, और इधर से भी ऐसे ही फोल्ड कर देना। जब कॉर्नर से ये कट करोगी तब जाके वो ऐसे मिलके बॉक्स बन जाएगा। आपको ट्राई करना है तो आप अभी ट्राई कर लीजिए, एक पेज फाड़ के ऐसा रेक्टेंगुलर। ये वाला कॉर्नर आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला कॉर्नर आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला कॉर्नर आपको निकालना पड़ेगा, और ये वाला कॉर्नर आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, इधर से ये मिल जाएगा, तो और एक ओपन बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स साइज का हमने स्क्वायर निकाला है। तो अब जो बेस होएगा उसकी लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से कट गया, x इधर से कट गया। और ये विड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 2x। और हाइट क्या रहेगी, जितना आपने फोल्ड किया था वही ऊपर आया, तो हाइट आपकी x रहेगी। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 45, ये 2x है, 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x और इंटू x। ये आपका फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है बच्चों, बोलो डन। प्रिया, अर्जुन, निकिता, विनय, परमिशन है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़े 17th के बाद। 17th के बाद है 18th, ये भी क्लास में डिस्कस हुआ है, एनसीईआरटी का है। 18th क्वेश्चन है, एक वायर है जिसकी लेंथ जो है 36 सेंटीमीटर है, और इसको दो पीस में कट कर लेते हैं। तो एक पीस की लेंथ x ले लेते हैं, दूसरे की 36 माइनस x हो गई। एक से हमने स्क्वायर बना दिया और दूसरे से हमने दोनों एंड को ज्वाइन करके यहाँ से इसको ऐसे गोल करके बना दिया, वो हमारा सर्कल बन गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल, इनका एरिया जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये अगर x लेंथ से बना है तो इसकी हर साइड कितनी हो जाएगी, x/4, क्योंकि ये पेरीमीटर है उसका। और ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई r के। तो r की वैल्यू, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज 36x माइनस 2 पाई। अब कंबाइंड एरिया आपको मैक्सिमम करना है, तो कंबाइंड एरिया ये आ गया, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर हमारा क्या है, 36 माइनस x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। हो जाएगा।
सर ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। अच्छा आ जाइए, एक फिगर उसने ऐसी दी हुई है, ये भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि भाई एक ऐसा विंडो होगा रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। ऐसे एक रेक्टेंगल है और उसके साथ हमारा एक सेमी सर्कल है, ऐसे उसने दिया हुआ है। उसने बोला ये लेंथ x है, ये भी लेंथ x है, ये जो है हमारा 2r है, तो इससे भी सर्कल का रेडियस जो है वो हमारा r हो गया। गिवन पेरीमीटर ऑफ द फिगर फाइंड इट्स डायमेंशन ऑर्डर टू एरिया विल बी मैक्सिमम, और उसमें लिखा हुआ था कि मैक्सिमम धूप आ सके, सनलाइट आ सके, इसका मतलब एरिया मैक्सिमाइज करना है। पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पेरीमीटर क्या होता है? आउटर सरफेस का, आउटर जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई? सेमी सर्कल है तो पाई आर, टोटल 2 पाई आर होती है, तो ये कितनी होगी? पाई आर, तो ये आ गया पाई आर। और यहाँ x प्लस एक्स 2x, और ये नीचे वाला 2r, ये हमारे पास आ गया 2r। अब किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, x की निकालनी है x की निकाल लीजिए, r की निकालनी है r की निकाल लीजिए, मर्जी है आपकी। p माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x। अब एरिया क्या होगा? तो एरिया हो गया 2rx प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो, 2r इंटू पी माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन 2 और इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बहुत सिंपल है। अब तो ये टू कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और ये निकाल लो, हो जाएगा। बोलो यस सर। आरजू, यस सर। बाकी लोग सब लोग यस यस बोल दो यार, कॉन्फिडेंस आ जाए मुझे भी कि सब समझ गए। प्रेरणा, प्रिया, निकिता, ठीक, चलिए म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 19th के बाद 20 पे। 20 क्या है? द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन आर्टिकल सी इज दिस। ये तो सीधा क्वेश्चन है बेटा, सी मिनिमाइज करना है, फंक्शन ही दिया हुआ है, कहाँ दिक्कत है इसमें? 5 प्लस 48 अपॉन एक्स। हो जाएगा ये। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑफ रनिंग अ बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड। ये कट गया आपका, जनरेटेड, ये क्वेश्चन ही कट गया। ये क्वेश्चन फिर से भेजो 21, साइड से सारी स्टेटमेंट कटी हुई है। चलिए यहाँ हो गया। अब उसके बाद किसने भेजा? प्रिया ने भेजा था मेरे को। अच्छा फर्स्ट पेज में भी है कुछ डाउट? प्रिया कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो, इन पे सर्कल लगे हुए हैं वो? प्रिया क्या? नो सर। अच्छा 8.6 का 1 से लेके 17 तक कहीं प्रॉब्लम है प्रिया? वो तो मैंने, अच्छा ठीक है, ठीक। चलिए तो हम आगे आ जाते हैं अब इस वाले पे, और इसमें तो 4 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हारे अब लास्ट में। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given volume that can be inscribed in a sphere of radius a, its altitude is 4a by 3। अभी ये क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है। ये है आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर के अंदर। यहाँ उसने कैपिटल आर लिखा था उसका रेडियस, और यहाँ पे उसका रेडियस स्मॉल ए है। यहाँ उसने उसकी हाइट पूछी थी, वही हाइट यहाँ पे निकाली है। हो जाएगा ये, चेक करो क्वेश्चन नंबर 31 और 17।
राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्स, अच्छा कोन है, सॉरी 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 सॉरी, कोन पे आ जाते हैं, ये नहीं पढ़ा मैंने। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अच्छा एक स्फीयर बना लेते हैं, ये स्फीयर है, इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, तो कोन अब बना लेते हैं। ये इसकी हाइट है, और ये यहाँ ले लेते हैं, ये मान लेते हैं स्फीयर का सेंटर है, ये ज्वाइन कर लिया, ये हमारे पास ए गिवन है। ठीक है, इस लेंथ को आप x ले लो, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, √a² - x², और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये भी रेडियस है। तो कोन का वॉल्यूम जो है वो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 πr²h। देखिए π/3 आ गया, रेडियस क्या है a² - x², अंडर रूट था, फुल स्क्वायर किया तो ये बच गया, और हाइट क्या है वो आपको दिख रहा है a+x हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 31। ये है क्वेश्चन नंबर 31। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। Find the altitude of a right circular cone of maximum curved surface which can be inscribed in a sphere। राइट सर्कुलर कोन है, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, फिर से वही कहानी। Find the altitude of right circular cone of maximum curved surface area। कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है, which is inscribed in a sphere of radius r, जिसका रेडियस r है, कैपिटल R। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। πRL क्या होगा, तो आप बोलो πr, L को हम लिखते हैं h² + r²। यही है, यहाँ पे फिर से वही काम किया हमने, x ले लिया, तो इसकी रेडियस जो हो गई वो क्या हो गई, √r² - x²। यहाँ पे पुट कर दो आप, पाई r जो है वो हमारा कितना है, r² - x², और यहाँ पे हाइट क्या है, तो हाइट आपको दिख रही है x + r, r + x का होल स्क्वायर, और r² कितना हो जाएगा, दैट इज r² - x²। आगे सॉल्व हो जाएगा। प्रिया, आरजू, विनय, प्रेरणा, जो लोग भी हैं, यस सर, हो जाएगा। यस सर। यस ठीक, चलिए 32 के बाद आ जाए 32 के बाद 33 पे। ये रहा 33। एक टैंक है, फिर से स्क्वायर टैंक,
दिया हुआ है कि एक स्क्वायर टैंक है, कैपेसिटी 250, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास गिवन है 250 मीटर क्यूब, has to be dug out. The cost of land is 50 per square meter. 50 per square meter. अच्छा. And cost of digging increase with the depth, and for the whole tank is 400 into depth square. Find the dimension of the tank for the least cost. ऐसा डायमेंशन बताइए जो लीस्ट कॉस्ट. तो स्क्वायर टैंक है तो ये तो x हो गया, ये h हो गया. तो एक चीज पक्की हो गई आपके पास, क्या है कि x स्क्वायर इंटू एच दैट इज 250. तो h की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, दैट इज 250 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब यहाँ कॉस्टिंग समझने की जरूरत है. कॉस्टिंग आपको मिनिमम करनी है. पहले आप इतनी बड़ी एक जमीन खरीदोगे तो इसका मतलब जो कॉस्ट है वो सबसे आया 50 स्क्वायर मीटर है, तो 50 इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम होता? और कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रही है, और वो उसने दिया हुआ है 400 इंटू एच स्क्वायर, जितनी डेप्थ का स्क्वायर होगा. तो फाइनली आ गया 50 एक्स स्क्वायर प्लस 400 इंटू 250 का होल स्क्वायर अपॉन x4. ठीक है जी, बताइए हो जाएगा? Yes, sir. चेक. क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आपका जो है डिस्कस हो चुका है. वो क्या है? एक जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स. ऐसे कोई कर्व है, ये ऐसा कुछ होगा, y is equal to x square plus 7. Find the nearest distance from where a soldier placed at the point 37 can shoot down the helicopter. 37 कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इधर ये 37 है. ये डिस्टेंस आपको मिनिमम करना है. इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा बच्चे, उसको क्या लिख लें हम? उसको लिख लेते हैं x कोऑर्डिनेट x अगर लिया तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7. ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है. तो इसको आप मान लो फंक्शन ऑफ x. एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर. ठीक है जी, हो जाएगा. आगे स्क्वायर करके वो वाला फंक्शन बना लो या इसी को डिफरेंशिएट कर लो, मर्जी आपकी. डन. Yes, sir. ठीक. क्वेश्चन नंबर 35 पे टिक लगा हुआ है. ये क्लास में डिस्कस किया है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है. कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके हाइपोटेनस के किसी पॉइंट से दोनों साइड का डिस्टेंस a और b है. क्या सिखाया था, इसको थीटा ले लो, ये भी थीटा हो जाएगा. आपको हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो मिनिमाइज करनी है. ये थीटा है, ये a है, तो देखिए कुछ नाम लिख लेते हैं, d e f. इस वाले ट्रायंगल में हम साइन थीटा ले लेते हैं. साइन थीटा क्या होगा, a अपॉन ई सी. तो ई सी की लेंथ क्या होगी, a कोसेक थीटा. इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं. कॉस थीटा क्या होगा, b अपॉन ए. तो ए की लेंथ कितनी हो गई, a इज इक्वल टू बी सेक थीटा. और फंक्शन आपको बनाना है हाइपोटेनस के लिए, उसको मिनिमाइज करना है. वो क्या होगा, a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा. क्योंकि आप बोलो ए प्लस ई सी एच है, तो ए की वैल्यू ये रही, ई सी की वैल्यू ये रही, हमने पुट कर दिया. ठीक है, और तो बचा नहीं इसमें, लेकिन उसके पेज में तो बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई. आरजू ने जो भेजा था 18 to 30. अच्छा एक मिनट रुको, जरा देखो. सिलेंडर 22-36.
इसमें है वो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑफ रनिंग अ बस, जो कॉस्ट है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड जनरेट होती है उसके स्क्वायर के इक्वल है। इट कॉस्ट ₹48 per hour when the bus is moving at the speed of 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो कॉस्टिंग आ रही है 40। What is the most economical speed if the fixed charges are 108 for an hour? Over and above the running charge। यहाँ से निकल गया C = K² लिख लो, ये फंक्शन आ गया कॉस्ट का। ये 20 किलोमीटर पर आवर अगर वो 20 के स्पीड से चलता है तो 20 के स्पीड से मान लेते हैं भाई x किलोमीटर चलेगा तो ये 48 माइनस x आ जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो आप निकाल लोगे, वो 108 की स्पीड से चल रहा है पर आवर, वो वहां से इकोनॉमिकल स्पीड के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इस वाले फंक्शन में पुट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, a cylinder is closed at both end, its volume is 10 cubic inches। सब तो वही रिपीट हो रहा है, वॉल्यूम आपके पास गिवन है 10। the base of the radius of local external surface area, टोटल एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया को आपको क्या करना है, लीस्ट करना है, मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया आपको पता ही है कितना होता है, 2πRh + 2πr²। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर का, तो ये आपके पास है πr²h दैट इज इक्वल टू 10। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 10/πr²। ठीक है, बाकी ट्राई कर लोगे सब, उसके बाद भी ना हो Yes, sir. तो भेज देना मेरे को, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे तो डिस्कस कर ही दिए। प्रिया, आरजू, बोलो। ठीक ठीक। अच्छा, एक उसका है प्रेरणा का था सर, देखो है प्रेरणा, हाँ एक इसकी प्रॉब्लम है, मैं लिखता हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 and 26। अच्छा 16 एक क्वेश्चन है, टू tan इनवर्स, ये प्रूव करना है tan α/2 into tan π/4 minus β/2 is equal to tan inverse sin alpha cos beta cos alpha प्लस sin बीटा। अब सबसे पहली चीज मैं प्रेरणा से पूछूंगा उसको प्रॉब्लम क्या आई थी इसमें। प्रेरणा अनम्यूट करो, बताओ क्या पंगा। कैलकुलेशन है इसमें प्रेरणा, प्रेरणा अनम्यूट करो। प्रेरणा प्रॉब्लम बता बेटा। या देख, एक फार्मूला बस लगाना है और कुछ नहीं करना, बाद में साइन कॉस में चेंज कर लेना है। यहाँ पे आप फार्मूला यूज करना 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², दैट्स ऑल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका x है, तो tan इनवर्स आ गया बाहर।
और यहाँ जो ये टर्म पुट करोगे उसको साइन कॉस में चेंज कर देना और सिंप्लीफाई करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। लेंदी है क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं है। हो जाएगा प्रेरणा? यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन है वो तो करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा होगा, एक पेज तक जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला बस यही लगना और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये 16 हो गया, 26 सिक इसकी प्रॉब्लम ये। अच्छा ये 16 26 कहाँ गया? 26 आपने भेजा ही नहीं, भेजा है? 26 का कौन सा पार्ट? फोर्थ? क्वेश्चन ही नहीं भेजा 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप भेजो। नहीं सर 26 नहीं है क्वेश्चन इसमें। आपने लिखा है इसमें एक में 26। अच्छा वो 26 गलती से लिख दिया था, उसमें बाद में फिर 16 लिख दिया। यस सर। और कोई प्रॉब्लम किसी की है? निकिता अनम्यूट कर दो बच्चे। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्लास खत्म करें? निकिता? यस सर। बेटा कंप्लीट है सब कुछ? मैं किसी दिन आ सकता हूँ किसी के भी घर कॉपी चेक करने, याद रखना। यस कंप्लीट है? यस सर। ठीक, तो अब आगे का काम आज का क्या है? आप इनवर्स ट्रिगो वाला जो है, सॉरी इनवर्स ट्रिगो बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन के तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। कल 10 बजे मिलेंगे तो उसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों कल। इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आप लोगों को? जिसको चाहिए होगा वो बता देना, मैं भेज दूंगा फिर। प्रेरणा? यस सर। ठीक है, मैं भेज दूंगा बेटा, मैं भेज दूंगा।